हम्म। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, आज मेरे साथ खड़े हैं सुगना राम जी डाका, जिन्होंने अभी हाल ही में जो रनिंग राजस्थान पुलिस की भर्ती यहाँ पे समाप्त हुई है, अजमेर जिले से इन्होंने यहाँ पे प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और जब 2019-20 की जो वैकेंसी थी, उसमें भी इन्होंने 8वीं बटालियन आरए से दिल्ली से फर्स्ट रैंक यहाँ पे प्राप्त की थी। तो ये लगभग 3 साढ़े 3 साल का जो सफर रहा हमारा साथ का, काफी शानदार रहा। और मैं आज इनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये बताएंगे आपको भी किस प्रकार इन्होंने लगातार मेहनत जारी रखी और उसी के दम पे इन्होंने यहाँ पे फिर से झंडे गाड़े हैं। सुगना राम जी, पूरे परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप जो भी एस्पिरेंट्स है आगे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सभी भाइयों को धन्यवाद। और जो बंदा सर्विस में आके तैयारी करता है, तो जिसका जो पढ़ने की जो लगन होती है, तो उसको सर्विस में भी टाइम खूब मिलता है। चलिए, पढ़ने वाला बंदा पढ़ सकता है और त्याग करना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो लगातार स्टडी करने से ही सब कुछ होता है। बस, धन्यवाद। मैं एक बात और पूछना चाहूंगा सुगना राम जी से, क्योंकि बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे हैं लेकिन किसी कारणवश उनका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं वो काफी हतोत्साहित हो जाते हैं कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। और सुगना राम जी ने लगातार यहाँ पे दूसरी बार फर्स्ट रैंक यहाँ पे प्राप्त की है। तो सुगना राम जी, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन एक आधे नंबर से रह गया है, उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? उनके लिए बस यही बात है कि इस बार अगर एक आधे नंबर से रह रहे हैं, तो अगली भर्ती में अपना चयन सुनिश्चित माने। अगर पढ़ाई जारी रहे तो पढ़ाई को ढीला नहीं छोड़ना, बस यही। काफी अच्छी बातें यहाँ सुगनाराम जी के द्वारा आप सबको बताई गई है। तो आप भी जो इन्होंने बातें बताई है उन पे यहाँ पे अमल करेंगे और लगातार अगर आप प्रयास जारी रखेंगे तो सफलता भी आपके कदमों में होगी। इसी के साथ में सुगनाराम जी को हम पूरे परिवार की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं कि जहां भी जाए इसी प्रकार अपने तरक्की के जो झंडे हैं गाड़ते रहें और जो भी इन्होंने आगे का सोच रखा है, इनके सारे सपने पूरे हों। जैसा कि दोस्तों आपने अभी अभी ये वीडियो देखा, ये वीडियो था सुगना राम का, जो कि विदाई समारोह का प्रोग्राम आयोजित किया गया था। और उसी दिन सुगना राम जी से ये सवाल जवाब किए गए थे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, एक ऑलरेडी पुलिस की नौकरी में रहते हुए उन्होंने किस प्रकार से तैयारी की। कि अगर आप भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं फाइनल मेरिट में, तो अब आपको क्या करना होगा। क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी यहाँ पे बहुत हतोत्साहित है, सर हमारा नंबर नहीं आया, मैं 1 नंबर से रह गया, मैं 2 से रह गया। खूब प्रकार के आपके सवाल हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, कोई भी कैंडिडेट होता है वो पहले से जॉब में रहता है, और जॉब में रहते हुए निरंतर तैयारी करना इतना आसान नहीं होता है, वो भी पुलिस की जॉब में। लेकिन सुगना राम ने ये करके दिखाया है और उन्होंने दूसरी बार यहाँ पे राजस्थान पुलिस भर्ती प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं और पिछली भर्ती में आप भी कुछ मार्जिन से यहाँ पे रह गए हैं, दोस्तों उस चीज़ का भी यहाँ पे अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपने देखा होगा 2018 में भर्ती आई थी, वो लगभग 13,000 पदों पे यहाँ पे भर्ती आई थी, उसमें भी 2,000 सीट खाली रह गई थी। और उसके बाद में जो अब सबसे बड़ी भर्ती आपकी आने वाली है, 6500 पदों पर स्वीकृति मिल चुकी है। क्योंकि लगातार 3 भर्तियों के बाद में इतनी बड़ी यहाँ पे भर्ती आई है। तो विशेषकर जो विद्यार्थी पिछली भर्ती में मेरिट लिस्ट में रह गए हैं, तो उनके पास में बहुत शानदार अवसर है, और जो नई तैयारी कर रहे हैं उनके पास में भी बेहतरीन यहाँ पर आपके बेहतरीन अवसर है। इसके लिए दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ जो सुगना राम ने आपको बताई कि वो है आपकी पढ़ाई में निरंतरता। अब अपन क्या करते हैं कि जैसे अब राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम समाप्त हुई और अपनी पढ़ाई भी बिल्कुल यहाँ पे अपन बंद कर देते हैं, और जब दूसरी नई भर्ती आती है, उसका नोटिफिकेशन आता है, फिर अपन जागते हैं उस टाइम पे। तो अब आपको ऐसा नहीं करना। वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अपनी पढ़ाई को निरंतर करते हैं या जारी रखते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है आपने अच्छी तैयारी की हो, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से या टाइम का आपका एडजस्टमेंट नहीं बैठना एग्ज़ाम हॉल में, ये तमाम प्रकार के कारण आप सफल नहीं होने के हो सकते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, अपन तैयारी खूब करते हैं, खूब पढ़ते हैं, खूब दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। तो
सिलेक्शन नहीं होने की मुख्य वजह क्या है? एक तो दोस्तों सबसे बड़ी वजह आजकल ऑनलाइन एग्जाम आयोजित हो रही है राजस्थान पुलिस की, तो आपका जो टाइम का रेशियो है वो पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे बैठ नहीं पाता। और एक विशेष बात यह है कि आप हमेशा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से डरते हैं या टेस्ट देने से आप डरते हैं, नहीं मेरा स्कोर यहाँ पे कम हो जाएगा, मेरे तो इतने से ही नंबर आ रहे हैं। दोस्तों इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेस्ट दिया जाता है अपनी आपके टाइमिंग की और एक्यूरेसी को ठीक करने के लिए। ये नहीं है कि आप टेस्ट दे रहे हो और उस टेस्ट को आप अपनी जो फाइनल टेस्ट आपका होगा राजस्थान पुलिस का उससे आप जोड़कर यहाँ पे देख रहे हो, ऐसा नहीं है। टेस्ट से आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है और स्पीड भी बढ़ती है और जो टाइम मैनेजमेंट है उसका आपका जो आकलन है पेपर का वो काफ़ी हद तक सही हो जाता है। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज देने की यहाँ पे आवश्यकता है। डरो मत, भले ही आपका कितना भी स्कोर यहाँ पे आए। तो निरंतर टेस्ट सीरीज देते रहो। कोई टॉपर बनता है दोस्तों वो अलग से कोई पढ़ाई नहीं करता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सुगना राम ने ऐसा क्या कर दिया कि उसकी इस बार भी फर्स्ट रैंक है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो हमने देखा है नज़दीक से, बहुत नज़दीक से देखा है। हम साथ साथ भी ड्यूटी करते थे, साथ ही रहते थे। तो मतलब हर टाइम आपके दिमाग में एक ही चीज़ होना चाहिए कि मैं सिलेक्शन कैसे ले सकता हूँ। और इसका सबसे मेन जो आप कारण यही है कि अपन निरंतरता नहीं रख पाते लंबे समय तक। और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे आवश्यक जो चीज़ है वो है आपकी पढ़ाई की निरंतरता। उनको रिवीजन करते रहो, टेस्ट सीरीज देते रहो, आपका सिलेक्शन दोस्तों ज़रूर होगा। और दोस्तों अब जो ये समय बचा हुआ राजस्थान पुलिस भर्ती आने से पहले का, इस समय को आप ख़राब ना करें अब, क्योंकि फिर आप जैसे फॉर्म भरने में लग जाओगे, फिर एडमिट कार्ड के बारे में सोचोगे सर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसी में आपका पूरा समय ख़राब हो जाता है। तो इन चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी पहले से तैयारी हो रखी है तो अब आप उस तैयारी को कंटिन्यू करो। और जो नए बच्चे हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, वो राजस्थान पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो कोई भी अच्छा सा आप बैच ले लो किसी के पास में से, जिससे कि, लेकिन ये पता करके आप बैच लेना कि वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाए। और इस ऑनलाइन का जो आजकल स्कैम चल रहा है दोस्तों, इनसे आप बच के रहें और अपनी तैयारी पे पूरा फोकस करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।